नमस्ते, राधे राधे। भगवद गीता सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम भगवद गीता का पहला अध्याय पढ़ते हैं, जिसमें अर्जुन अपनी एक बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि जो उनको काम दिया गया है वो इसको कैसे करें। उनके सामने कौरवों की सेना है, जिनमें उनके रिश्तेदार भी हैं, और वो बहुत डरे हुए होते हैं, थर थर काँप रहे होते हैं कि वो इस काम को, इस युद्ध को कैसे लड़ सकते हैं। वहाँ जहाँ एक तरफ पहले अध्याय में वो कृष्ण भगवान को अपना मित्र समझते हैं, वहीं दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि वो कृष्ण जी को जो है अपने गुरु के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, और वहाँ से लॉर्ड कृष्णा उनको किस तरीके से गाइड करते हैं। जैसे कि हम अपनी लाइफ में भी कितनी प्रॉब्लम्स में होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम ये कर्म नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं होगा, ठीक है। हम खुद पे ही बहुत डाउट करने लग जाते हैं, एक सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम उस कर्म को त्यागने की सोच देते हैं कि नहीं, हम ये हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। और हम ज़्यादातर युद्ध से भागने की, एक जो लाइफ जो हमारा एक बैटल फील्ड है, उससे हम भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ मिली हुई हैं उनको करना कितना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से जब हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं सांख्य योग, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और गीता का जब वो ज्ञान दे रहे हैं तो भगवान साफ उनसे क्या कहते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देह अंतर प्राप्ति ही धीरः तत्र न मुह्यति। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा जो शरीर है, जैसे हम पहले छोटे होते हैं, है ना, हम बाल्यावस्था में होते हैं, फिर हम तरुण अवस्था में आते हैं, फिर हम वृद्धावस्था में आते हैं, तो निरंतर हमारी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। उसी तरीके से जब हम मृत्यु के शैया पर होते हैं तो हमारा उस समय क्या होता है, हमारी जो आत्मा है वो तो अमर है, वो तो अजर है, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, पर हमारा शरीर बदल जाता है सिर्फ। तो भगवान यहाँ पर कहने का क्या मतलब कह रहे हैं कि हमारी अवस्थाएं तो चेंज होती रहती हैं, लेकिन हमारे जो सोल है वो इटर्नल है। हम लोगों को लगता है हम एक ईगो सेल्फ में रहते हैं कि हम बॉडी को सजाते रहते हैं, अब अपनी डर से, अपनी ईगो सेल्फ से, एंगर से, सभी लस्ट, ग्रीड, जो हमारे 7 डेडली सिंस हैं, हम उन्हीं में ही हमेशा रहते हैं, जबकि हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारी जीवन का सत्य क्या है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें यही बोलना चाह रहे हैं कि हमारी सोल इज़ इटर्नल। तो अर्जुन क्यों डर रहे हैं? अर्जुन की जो सोल की जो ड्यूटी है एज अ क्षत्रिय, उन्हें जो कर्म दिया हुआ है वो उनको करना बेहद आवश्यक है, और वो इस चीज़ से घबरा रहे हैं कि उनके रिश्तेदार को मारकर उन्हें मिलेगा क्या, ठीक है, वो पाप ही भोगेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अगर अपने रिश्तेदारों की हत्या करूंगा तो मैं उससे कौन सा सुख भोग लूँगा, अगर मैं राज्य हासिल कर लूँगा तो उससे मेरे को कौन सा सुख मिल जाएगा अपने रिश्तेदारों की हत्या करके। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन इस तरीके से क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जब वो अपने रिश्तेदारों को जो है मारेंगे, चाहे वो द्रोण है, ठीक है, और जो भी रिश्तेदार थे, वो कहीं ना कहीं एक दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे, और वो एक साधु पुरुष थे, तो ऑब्वियसली वो एक एक या तो स्वर्ग लोक में जाएंगे, या फिर एक भौतिक शरीर की बजाय उन्हें एक आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। तो वो इस तरीके से अर्जुन क्यों नहीं सोच रहे हैं, और अर्जुन इसके बजाय हमेशा डर में और फियर और लोअर वाइब्रेशन में है। इसी तरीके से हमें अपनी लाइफ में जो है कभी भी हारना नहीं चाहिए कि कोई हमें कर्म दिया हुआ है या हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। हमें हमेशा जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे भगवान ने इस धरती पर क्यों भेजा है। अगर हम इस तरीके से जानकर अपनी लाइफ को इस तरीके से जिए कि हमारी सोल हमेशा इटर्नल है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा वो हमारे हाईएस्ट बेस्ट में ही होगा। तो आप भी इसी तरीके से ये जानकर कि आवर सोल इज़ इटर्नल, वी मस्ट डू आवर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़। हमें अपने कर्म से नहीं भागना, बिकॉज कर्मा इज़ धर्मा। तो अगर हम इस पॉलिसी पे चले, इस फिलॉसफी पे चले, तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसी ही फिलॉसफिकल बातें और भगवद गीता से जुड़ी हुई जानकारी जानने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधे राधे।